गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे हौलास एंड हौलीस? क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस? कैसे हो आप सब? सेम वन से सेम सिक्स तक का सफर, बाप रे बाप। सेम वन में छोटे छोटे निब्बा निब्बी थे तुम लोग, सेम सिक्स में पहुंच गए आज। और सेम सिक्स में हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाने आ गए आप लोगों को। तो ये सफर बहुत ही शानदार रहा है, ये सफर बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। बहुत लोगों ने मेरे पर ट्रस्ट सेम वन में ही कर लिया था, बहुत लोगों ने सेम थ्री सेम फोर सेम फाइव में किया, और बहुत लोग सेम सिक्स में भी कर रहे हैं ट्रस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ा सकता हूं। ऐसा आप लोग ट्रस्ट करते हो, इसीलिए पढ़ा पाता हूं आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी। और आज अपने लोग करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स का डेमो क्लास। बहुत लोग ये भी देखने आए हैं कि आज अभिषेक भैया कैसा पढ़ाते हैं, क्या अभिषेक भैया को पढ़ाना भी आता है या नहीं। बहुत लोग देखने आए होंगे। तो दोस्तों आज आप लोग देख के जाना थोड़ा सा, ठीक है? तो आओ, आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेम सिक्स का मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट भी, जिसका रियल लाइफ में आपको बहुत यूज करने वाला है बाबू। बहुत लोग आप लोगों को बीकॉम का नॉलेज देके छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को डीप कंसेप्चुअल नॉलेज देना चाहता हूं इस सब्जेक्ट का। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो आप लोगों का सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स का, आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, समझने वाले हैं, बेसिक समझने वाले हैं। देखिए, आपका जो एक सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स, वो सेम सिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट। जहां पे दो हिस्से करे गए हैं, जहां पे दो हिस्से करे गए हैं, एक तो जीएसटी और एक कस्टम्स। सबको राधे राधे, हेलो, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? आप लोग भी लिख दो गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है। एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। लेकिन आज मेरे को प्लीज समझाने दो, आज मेरे को मेरा बात रखने दो। आपके जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है उसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन इसके दो हिस्से किए हुए हैं। एक तो आपको सीयू ने बोला कि जीएसटी पर क्या, दूसरा बोला कस्टम्स भी पर क्या। तो दोस्तों अपने लोग अभी अभी अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों जीएसटी। अभी अपने लोग एक खूबसूरत सा दुनिया में जाने वाले हैं और जीएसटी को तोड़ मरोड़ के बहुत ज्यादा डिटेल्स में समझने वाले हैं। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा गाइस, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है ना, डेफिनेशन, ये डेफिनेशन को समझाने में आज पूरा का पूरा क्लास मेरा लगने वाला है। और ये अगर कोई किसी ने नहीं समझा तो उसको पूरा का पूरा सेमेस्टर दिक्कत आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। आज ये डेफिनेशन को मेरे को तोड़ने में, मरोड़ने में पूरा का पूरा क्लास लग जाने वाला है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है आज। आज अपने लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी का लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं दोस्तों। कुल मिला के बेसिक्स का हम 3 लेक्चर लेते हैं, ठीक है? तो आज जीएसटी का बेसिक्स का लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, हर एक चीज समझ में आएगा, हर एक चीज को तोड़ मरोड़ के पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना? तो आप लोग एक बार परमिशन दे दो गाइस, क्या आज का ब्यूटीफुल सा क्लास, सुंदर सा क्लास हम लोग स्टार्ट करें? आज का क्या बहुत सुंदर सा क्लास, ब्यूटीफुल सा क्लास हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं? एक बार आप परमिशन दे दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ना मैं इसको रीड करूंगा, समझाऊंगा कुछ नहीं, ना 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 ना, मैं समझाऊंगा कुछ नहीं। मैं पहले रीड करना सिखाऊंगा, पहले रीड करना आप लोग को सिखाऊंगा कि पढ़ा कैसे जाता है डेफिनेशन। ये जो ये जो मैं डेफिनेशन लिखा हूं ना, इसको तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे आज। एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक वर्ड का मतलब है इसमें। ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है जीएसटी, एक एक वर्ड का मतलब है। तो इसको तोड़ मरोड़ के समझाऊंगा। तो पहले पहले ना मैं रीड करूंगा, ठीक है? प्लीज बाबू डोंट माइंड, पहले पहले मैं रीड करूंगा, इसके बाद मैं एक एक वर्ड करके आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है? चलो आप देखो, ये जो जीएसटी का डेफिनेशन है ना बाबू, ये आर्टिकल 366 क्लॉज 12A के में दिया गया है। ये जो जीएसटी का डेफिनेशन है, ये आर्टिकल 366 क्लॉज 12A में दिया गया है। प्लीज आप लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि जीएसटी का डेफिनेशन किस आर्टिकल में दिया गया है, लिख सकते हो। तो जीएसटी का जो डेफिनेशन है ना, वो मैंने नहीं बताया, मैंने खुद से नहीं लिखा है, मैंने ये चैट जीपीटी नहीं किया है बाबू। ना 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 ना, ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, ये लॉ का लैंग्वेज है। ये जीएसटी लॉस के जो बुक होता है ना, वहां से उठाया गया ये पूरा का पूरा डेफिनेशन, ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, ठीक है? तो ये जो जीएसटी का जो डेफिनेशन है ना, वो आर्टिकल 366 क्लॉज 12A बताता है अपने को। ओके सर, ओके सर। तो लिखा क्या हुआ एक बार सर पढ़ते हैं ना, रीड करते हैं ना, रीड करके देखते हैं, कुछ दिमाग में घुसता है तो घुसता है। रीड करके एक बार देखते हैं, जस्ट रीड। कुछ समझने का दरकार नहीं, आज पूरा क्लास इसी को समझाने वाले हूं बाबू, पूरा क्लास इसी को समझाने वाला हूं। बस एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और बताओ रेडी हो कि नहीं है। चलो आ जाओ, रीड करते हैं, ठीक है? जीएसटी इज ए टैक्स। जीएसटी क्या है? एक टैक्स है। जीएसटी क्या? टैक्स है बाबू। जीएसटी क्या है? एक टैक्स है। which is lived on supply of goods and services, of goods or services or both, except the tax on supply of alcoholic liquor for human consumption। भैया अल्कोहलिक लीकर कहीं सुनीला सुनीला लगता है। अल्कोहलिक लीकर मतलब क्या होता है सर? अरे बाटली, बाटली दारू। अल्कोहलिक लीकर का मतलब क्या होता है? बाटली दारू, शराब।
कि सब चीज पे तो जीएसटी लग जाएगा लेकिन दारू पे जीएसटी नहीं लगता है। सब चीज पे तो जीएसटी लगेगा, सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे तो जीएसटी लगेगा, लेकिन वो बाटली पे जीएसटी नहीं लगता है। वो जो दारू पीते हो, शराब पीते हो, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। उस पे अलग अलग टैक्स लगेगा लेकिन जीएसटी नहीं लगता। उस पे अलग टैक्स लगता है लेकिन जीएसटी उस पे नहीं लगता। ठीक है, तो सर इसको तोड़ मरोड़ के आप समझाओगे क्या? हाँ, तोड़ मरोड़ के समझाऊंगा। तो आइए फटाफट से आइए, अब मजा आएगा। अब इस वाले डेफिनेशन को पूरा का पूरा क्लास में एकदम तोड़ मरोड़ के समझाएंगे आप लोगों को, बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। ये जो बेयर एक्ट का जो लैंग्वेज है, ठीक है, इसको नहीं समझा तो बेसिक्स तुम्हारा स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला बात करता हूं मैं, जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए पहले, जीएसटी का फुल फॉर्म एनीवन कैन एक्सप्लेन? क्या जीएसटी का फुल फॉर्म गुड और सर्विस टैक्स होता है? आप लोग प्लीज लिखिएगा नहीं। क्या जीएसटी का फुल फॉर्म गुड और सर्विस टैक्स होता है? हाँ की नाम है, जवाब दो आप लोग, हाँ की नाम है, जवाब दो। आप लोग को फुल फॉर्म भी नहीं आता है। क्या जीएसटी का फुल फॉर्म गुड और सर्विस टैक्स होता है? ना भैया, ना 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 ना। क्या जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स और सर्विस टैक्स होता है? भैया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब गुड्स लगा दिया ना, गुड्स और सर्विस टैक्स होता है, ये है क्या? क्या जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स और सर्विस टैक्स होता है? ना भैया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है? हाँ, ये भैया सही लग रहा है, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ये हो सकता है भैया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो सकता है। हाँ, ये तो हो सकता है कि ये राइट है। लेकिन और एक दुविधा आ जाती है, और एक क्वेश्चन आ जाती है, क्या जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है? इसमें से कौन सा होगा, तीसरा की चौथा? इसमें से कौन सा होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होगा? बताओ। आप लोगों को ठीक तरीके से फुल फॉर्म भी नहीं आती, पूरा का पूरा मार्केट पता है, ये पढ़ा रहा है पूरा का पूरा मार्केट। मार्केट में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन नहीं, जीएसटी का फुल फॉर्म ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का एक्चुअल फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बात समझे? तो बेटा ये थर्ड वाला जो नंबर है ना, थर्ड वाला नंबर भी गलत है। एक्चुअल करेक्ट कौन सा है? ये। तो जीएसटी का एक्चुअल जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जिस किसी ने भी लिखा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू। आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, बिकॉज आपको प्रो बैच में ऑलरेडी मैंने बता दिया था। आपको सेम 3 के वक्त में भी बताया था मैंने कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी का ओरिजिनल फुल फॉर्म ये है। आप लोग बताओ कि आप लोग अभी तक फुल फॉर्म नहीं जानते थे, तो पूरा का पूरा डेफिनेशन मेरे को समझाने में, दिमाग में डालने में, खून खून में डाल दूंगा जीएसटी। तुम एक बार अभिषेक भी आप भरोसा करके तो देखो। तो सबसे पहला काम हमारा शॉर्ट हो गया कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आइए आइए आप डेफिनेशन का सबसे पहला लाइन को लेते हैं, जीएसटी इज ए टैक्स। एक एक लाइन को समझाएंगे ना। तो सबसे सबसे पहला लाइन जो है उसको अपने लोग लेंगे, जीएसटी इज ए टैक्स। जीएसटी इज अ टैक्स। अब टैक्स शब्द से आप लोगों को मन में आएगा कि टैक्स क्या है। अब टैक्स शब्द से आपके मन में यह आएगा कि टैक्स किसको बोलते हैं भैया, टैक्स किसको बोलते हैं? अब टैक्स किसको बोलते हैं? तो आइए एक बार टैक्स का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, टैक्स को भी अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोगों को टैक्स का मतलब भी पता नहीं है गाइस, आई कैन अश्योर यू। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो जो लिखवा रहा हूं वो सब आप समझिए। जीएसटी का मतलब तो समझ लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आपको बताऊंगा कि टैक्स का मतलब क्या होता है। सब कोई कॉपी निकालो, कॉपी निकालो, लिखवाना चालू करूंगा, कॉपी निकालो। तो टैक्स क्या होता है पता है आप लोगों को? लिखिए यहां पे, लिखिए, लिखिए टैक्स इज ए, ये टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट। लिखिए टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट, फटाफट लिखिए कि टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट। कॉमा फाइनेंशियल चार्ज, कॉमा फाइनेंशियल चार्ज और फीस, और फीस कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ ये पब्लिक अंडर एनी एक्ट, अंडर एनी एक्ट। तो यहां पे क्या बोला है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे बोला गया है कि टैक्स जो है वो कंपलसरी पेमेंट है।
मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि टैक्स नहीं देने से भी चलेगा, टैक्स देने से भी चलेगा, कंपलसरी तुमको देना है देना है देना है। यहां पे क्या बोला कि टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट। अच्छा, मुंबई में जो हफ्ता वसूली करते हैं वहां पे भी तो कंपलसरी पेमेंट होता है। जो हफ्ता वसूली करते हैं गुंडा लोग, वहां पे भी तो कंपलसरी पेमेंट होता है। क्या उसको भी टैक्स बोल देंगे क्या? मुंबई में जो हफ्ता वसूली किया जाता है, गुंडा लोग जो बोलता है ए 500 रुपया ला नहीं तो कंचपट्टा, हफ्ता वसूली जो करता है, क्या उसको भी टैक्स बोल देंगे क्या? नहीं, उसको टैक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करता और कोई एक्ट के हिसाब से कलेक्ट नहीं हुआ है। वो कोई एक्ट के हिसाब से कलेक्ट नहीं हुआ है, ये जीएसटी एक्ट के हिसाब से कलेक्ट हुआ है। तो टैक्स क्या है? टैक्स बेटा एक कंपलसरी पेमेंट है, एक फाइनेंशियल चार्ज है या फीस है, जिसको लेता कौन है? जिसको लेता है गवर्नमेंट, और देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मतलब पड़ेगा, बस तो बस। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा खराब टाइम आ जाएगा। मतलब कंपलसरी पेमेंट है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं टैक्स नहीं भी दूंगा तो भी बच जाऊंगा, नहीं, जीएसटी तुमको देना पड़ेगा। अगर तुम ये एयरपोर्ट खरीदे हो तो ऑटोमेटिकली जीएसटी तुमको देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली टैक्स तुमको देना पड़ेगा। चप्पल खरीदे हो तो चप्पल में भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई भी टैक्स हो, डीटी हो या आईडीटी हो, तुमको देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। अगर तुम एलिजिबल है, तुम अगर एलिजिबल है, गवर्नमेंट तुमसे मांग रही है तो तुमको देना पड़ेगा। अगर तुम एलिजिबल है, गवर्नमेंट तुमसे मांग रही है, तो तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा। ये क्या है? टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट, या फाइनेंशियल चार्ज या फीस, कुछ भी बोल सकते हो, जो कि कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट कलेक्ट करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। और उस पैसे से वो गवर्नमेंट क्या करती है? स्कूल्स बनवाती है, कॉलेज बनवाती है, लैंप पोस्ट बनवाती है, ठीक है, अंडर एनी एक्ट। तो मुंबई में जो लोग हफ्ता वसूली करते हैं, मुंबई में जो लोग हफ्ता वसूली करते हैं, उसको भी तो टैक्स बोल सकते हैं सर, वो भी तो एक कंपलसरी पेमेंट है। वो भी तो एक कंपलसरी पेमेंट है। नहीं, वो कंपलसरी पेमेंट है, लेकिन कोई एक्ट के तहत वो हफ्ता वसूली नहीं कर रहा है, उसको टैक्स नहीं बोल रहे हैं हम लोग। वो तो इलीगल काम करता है, ठीक है। तो टैक्स क्या है? टैक्स है कंपलसरी पेमेंट, जो 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 गवर्नमेंट कलेक्ट करती है फॉर द ये बेनिफिट ऑफ द पब्लिक अंडर एनी एक्ट। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इसको आप टैक्स कब बोलोगे? इसको आप टैक्स बोलोगे तब जब चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। मतलब चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने के बाद इसको आप टैक्स बोलोगे। फोर कंडीशंस, फोर कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। इसको आप टैक्स कब बोलोगे? जब चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। जब चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, सबसे पहला पहला कंडीशन कंपलसरी पेमेंट। कंपलसरी पेमेंट, जब आप कंपलसरली पे कर रहे हो तो उसको टैक्स बोलते हैं। जब आपको पे करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं हम नहीं देंगे टैक्स। जब आपको कोई चीज पेमेंट करना ही पड़ेगा तो उसको आप बोलोगे टैक्स। जिसको डिमांड किया गया है पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। डिमांड बाय पब्लिक अथॉरिटी, जिस चीज को डिमांड किया गया है पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से। अब पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है भैया? जैसे हो गया सीजी, जैसे हो गया एसजी। सीजी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। सरकार की तरफ से नोटिस आया है कि भाई टैक्स भरो, ठीक है, तो भी इसको हम टैक्स ही बोलते हैं, ठीक है। और टैक्स हम लोग किसके लिए देते हैं? पब्लिक के लिए। किसके लिए? पब्लिक के भलाई के लिए, पब्लिक के भलाई के लिए, कि स्कूल बने, कॉलेज बने, ये बने, वो बने, फॉर पब्लिक पर्पस, फॉर पब्लिक पर्पस, ठीक है। और जो टैक्स इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ मतलब एक कानून के आधार पे चलती है, एक कानून पे के आधार पे चलती है, तो हम लोग उसको टैक्स बोलेंगे। मतलब एक टैक्स को टैक्स कहलाने के लिए चार कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा बेटा। हम क्या बोल रहे हैं कि एक टैक्स को टैक्स कहलाने के लिए चार कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। आप अगर नहीं लिख रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो, आप लोग को नोट्स हम भेज देंगे, ठीक है, आप लोग को नोट्स हम भेज देंगे। सबसे सबसे पहले कंपलसरी पेमेंट, कंपलसरी पेमेंट की कंपलसरली आप लोग को पे करना है तो करना है। दूसरा, उस टैक्स को डिमांड करता है पब्लिक अथॉरिटी। फिर तीसरा, फॉर पब्लिक पर्पस, एंड चौथा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बात करते हैं, अब अगला बात करते हैं कि जीएसटी को हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं? आप लोग प्लीज बताइएगा। जीएसटी क्या है? जीएसटी डीटी है या जीएसटी आईडीटी है? जीएसटी डीटी है या जीएसटी आईडीटी है? बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात अपने लोग करते हैं। जीएसटी इज जीएसटी इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी जो है बेटा वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स।
अब ये इनडायरेक्ट टैक्स शब्द सुन के आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हुआ, ये क्या होता है, ये डीटी आईडीटी क्या होता है? बहुत लोग तो पहली पहली बार भी पढ़े होंगे ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स का नाम सुन के आप लोगों को बड़ा बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि ये डीटी क्या होता है और ये आईडीटी क्या होता है। तो आ जाओ इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब कि जिसके ऊपर बर्डन आता है वही टैक्स पे करता है। जैसे आपका इनकम टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा, जिसके ऊपर बर्डन आता है वही पे करता है। मेरा इनकम टैक्स मैं ही पे करूंगा, मेरे चाचा का इनकम टैक्स वही पे करेंगे, मेरे पापा का इनकम टैक्स मेरा पापा ही पे करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स कि गवर्नमेंट आप पे ही बर्डन फेंकेगा और आपको ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो डीटी वो टाइप का टैक्स है कि आप पे ही बर्डन आएगा और आपको ही पे करना पड़ेगा। वो टाइप का टैक्स को अपने लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो लिखिए यहां पे डीटी, ये सब इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ेगा। डीटी इज अ टैक्स, डीटी इज अ टैक्स which is lived on a person, which is lived on a person, which is lived on a person. dt is a tax which is lived on a person, and and burden falls, and burden falls on same person, same person. मतलब यहां पे क्या बोल रहा है कि डीटी एक ऐसा टाइप का टैक्स है कि जिस पे गवर्नमेंट लगाती है उसी के ऊपर पूरा का पूरा बर्डन होता है कि वही के वही पे भी करता है। ठीक है, मतलब अगर अगर सरकार ने इनकम टैक्स मेरे पे लगाया है, मेरे को ही पे करना पड़ेगा। मेरा मेरे मेरे पे ही बर्डन है। ठीक है, अगर अगर सरकार मुझसे मेरा इनकम टैक्स मांग रही है तो मुझे ही पे करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट टैक्स। मतलब कि डायरेक्ट टैक्स वो टाइप का ये टैक्स है कि जिस पे लगाते हैं वही उसको देता है, वही उसको देता है। कोई इंटरमीडिएटरी या कोई थर्ड पार्टी इस्तेमाल नहीं होता यहां। जैसे एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स, आपका इनकम टैक्स आप खुद देते हो, आपके चाचा का इनकम टैक्स आपका चाचा देगा, आपका मम्मी का इनकम टैक्स आपकी मम्मी देगी। उसी इंसान के ऊपर बर्डन आता है, सीधा सा बात है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जैसे मान लो कि दुकान गए एक मोबाइल खरीदा, शॉपकीपर ने मोबाइल का पैसा ले लिया और साथ ही साथ जीएसटी भी ले लिया शॉपकीपर ने, और शॉपकीपर तुम्हारे बदले में जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देगी। शॉपकीपर तुम्हारे बदले में जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देगी। अब देखो, आप कोई भी दुकान जाते हो, चाहे कुछ भी खरीदने जाते हो, चाहे एक नेल कटर ही क्यों ना खरीदने जाओ, चाहे एक कैलकुलेटर ही क्यों ना खरीदने जाओ, वो दुकान अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो सारा का सारा जीएसटी तुमसे ले लेगी वो। मान लो ये फोन का पैसा है, ये फोन का मान लो दाम है 10,000 और 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगी जीएसटी का, और गवर्नमेंट को वो शॉपकीपर दे देगी तुम्हारे बदले में कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मतलब शॉपकीपर हमसे ले लेगा जीएसटी का पैसा और गवर्नमेंट को हमारे बदले में दे देगा। उसको बोलते हैं अपने लोग इनडायरेक्ट टैक्स। उसको उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो आईडीटी इज अ टैक्स, लिखिए आईडीटी इज अ टैक्स, आईडीटी इज अ टैक्स which is lived, which is lived on a person, and and the and the burden and the burden and the burden falls on different person। मतलब कि लगाते तुम पे हम जीएसटी लेकिन देगा कोई और, लगाया तुम पे जाता है जीएसटी लेकिन देगा कोई और। सीधा सा बात है कि दुकान गए, दुकान जाके बोले कि शॉपकीपर ये लो मेरा फोन का पैसा और ये लो जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी रहता है ना। मान लो कि 10,000 का तुम फोन खरीदे, उसमें से 8,000 का एक्चुअल फोन का प्राइस था और 2,000 रुपया जीएसटी था। शॉपकीपर को तुम दिया है और शॉपकीपर तुम्हारे बदले में क्या करेगा? शॉपकीपर तुम्हारे बदले में वो 2,000 रुपया गवर्नमेंट को दे देगा। लगाते तुम पे है जीएसटी लेकिन देता कोई और है, उसको उसको जमा कोई और करता है। तो गवर्नमेंट शॉपकीपर लोगों को बोल के रखा है, बिजनेसमैन लोगों को बोल के रखा है कि कोई भी कस्टमर आए जीएसटी ले लेना, हमको पहुंचा देना। कोई भी कस्टमर आए, चाहे वो चप्पल ही क्यों ना खरीदे, चप्पल, चाहे वो पेन ही क्यों ना खरीदे, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना खरीदे, चाहे वो नेल कटर ही क्यों ना खरीदे, कोई भी कस्टमर आए जीएसटी ले लेना और हमको पहुंचा देना तुम। मतलब शॉपकीपर आपके बदले में गवर्नमेंट को देता है जीएसटी। जैसे मैं क्लासेस क्लासेस प्रोवाइड करता हूं ना, मैं आपसे वसूल करता हूं और आपके बदले में मैं गवर्नमेंट को देता हूं। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? आईडीटी। आईडीटी इज अ टैक्स व्हिच इज लिव्ड ऑन ए पर्सन एंड द बर्डन फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। ये बर्डन 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 किसका होता है? भार किसका होता है? शॉपकीपर का, दूसरा पर्सन का
ये भार होता है कि लगाया तुम पे जाता है लेकिन बर्डन दूसरे पर्सन का, बर्डन दूसरे दूसरे पर्सन का, डिफरेंट पर्सन। ठीक है, हो गया ना। तो जीएसटी इज ए टैक्स। हम लोग इस लाइन को बहुत बखूबी तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझ लिए। आप लोग समझ लिए ना इसको, अच्छे से समझ लिए ना, जीएसटी इज ए टैक्स। अब और क्या दिया हुआ देखिए, विच इज लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, चलिए आइए इस लाइन को लिखते हैं, इस लाइन को समझते हैं। आइए आइए अब इस वाले लाइन को समझते हैं। जीएसटी किस पे लगता है, जीएसटी किस पे लगता है, जीएसटी इज लिव्ड ऑन, जीएसटी किस पे लगता है, जीएसटी इज लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब ये बताइए, एक गुड पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, बताइए ना। हाँ लगता है सर, गुड्स पे भी जीएसटी लगता है, सर्विसेज पे भी जीएसटी लगता है, और दोनों पे भी जीएसटी लगता है। ठीक है, मान लो कि कोई एक कंपनी है जो सिर्फ गुड्स बेचता है, तो सिर्फ उस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ तुम। कोई एक कंपनी है जो सिर्फ गुड्स बेचता है, सर्विस नहीं देता, ना 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 ना, ना सर्विस देता ही नहीं है। कोई एक कंपनी मान लो सिर्फ गुड्स बेचता है, सर्विस देता ही नहीं है, तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा? हाँ जी सर लगेगा। गुड्स बेचते हो चाहे सर्विस देते हो, चाहे वो दोनों देते हो, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देते हो, लगेगा जीएसटी, हर एक केस में लगेगा। चाहे आप बेटा गुड्स बेचते हो, सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचते हो, चाहे आप सर्विसेज बेचते हो, चाहे आप दोनों के दोनों बेचते हो, गुड्स और सर्विसेज दोनों दोनों देते हो, आपको भी जीएसटी लगेगा। कोई भी आपका आपका फादर का या आपका चाचा का कोई भी दुकान होगा जहां पे पापा या चाचा सिर्फ गुड्स बेचते होंगे, तो उस पे जीएसटी लगेगा। या सिर्फ सर्विस बेचते होंगे, सर्विसेज पे भी जीएसटी लगेगा। या दोनों बेचते होंगे तो दोनों पे भी जीएसटी लगेगा। अच्छा भैया ये बताइए, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कैसे बेच सकते हैं? अभिषेक झा क्लासेस द एग्जांपल, मैं बुक्स भी बेच रहा हूं, क्लासेस भी बेच रहा हूं। आप देखो ना, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कैसे बेच सकते हैं? मैं क्लासेस भी बेचता हूं, क्लासेस से मैं सर्विस दे रहा हूं आप लोगों को, ये क्या कर रहा हूं मैं, सर्विस ना। और मैं आप लोगों को बुक्स भी बेचता हूं, तो इन दोनों का ही जीएसटी मेरे को देना पड़ता है। बात समझ में आया? क्लासेस और बुक्स दोनों का ही जीएसटी मेरे को देना पड़ता है नॉर्मली। तो जीएसटी इज लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। तो जीएसटी गुड्स पे भी लग सकता है, सर्विसेज पे भी लग सकता है, और दोनों पे भी लग सकता है। जो कंपनियां गुड्स बेचती है उस पे भी जीएसटी लगेगा, जो कंपनी सिर्फ सर्विस देती है उस पे भी जीएसटी लगेगा, जो कंपनी दोनों देती है सर उस पे भी जीएसटी लगेगा। बात खत्म। इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम तरीके से समझना, अच्छे से समझना। ठीक है, अच्छा और देखिए, इतना तो हम लोग समझ लिए कि जीएसटी इज ए टैक्स। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक ऐसा टाइप का टैक्स है, जीएसटी एक टैक्स है। जीएसटी क्या है? एक टैक्स है। वो तो अपने लोग समझ लिए कि टैक्स का मतलब क्या होता है, डीटी का मतलब क्या होता है, आईडीटी का मतलब क्या होता है। विच इज लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। चाहे आप गुड्स का धंधा कर रहे हो फिर भी जीएसटी लगेगा, चाहे आप सर्विसेज का धंधा कर रहे हो फिर भी जीएसटी लगेगा, चाहे आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का ही धंधा कर रहे हो फिर भी जीएसटी लगेगा। आप लोग प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताओगे कि मान लो मैं गुड्स का धंधा कर रहा हूं, गुड्स का सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेच रहा हूं, तो क्या जीएसटी लगेगा क्या? मान लो मैं ओनली गुड्स का धंधा कर रहा हूं, तो क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? यस की नो? हाँ सर हाँ लगेगा। मैं मान लो सर्विसेज का धंधा कर रहा हूं, मैं सिर्फ सर्विस देता हूं, मैं सिर्फ सर्विस देता हूं, तो क्या जीएसटी लगेगा क्या? हाँ लगेगा सर। चाहे आप गुड्स अकेले में दे रहे हो, चाहे आप सर्विस दे रहे हो, जीएसटी तो लगेगा। मैं दोनों का ही धंधा कर रहा हूं, दोनों ही दे रहा हूं, गुड्स भी दे रहा हूं और सर्विस भी दे रहा हूं। जैसे रेस्टोरेंट में जाओगे ना, रेस्टोरेंट में आप लोग देखोगे, रेस्टोरेंट में देखोगे गुड्स भी वहां पे मिलता है, सर्विस भी मिलता है। वेटर लोग आके छैया छैया करते रहते हैं ना, चलो छैया 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 छैया। वेटर लोग आके आपको खाना परोसते हैं, सर्विस देते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस में देखना कि वेटर लोग आके आप लोग को सर्विस दिया, वहां पे सर्विस भी देते हैं और गुड्स तो देते ही हैं, उसी को तो खाते हो ना, वही तो उनका गुड्स हुआ। तो रेस्टोरेंट बिजनेस में देखोगे या टीचिंग बिजनेस में देखोगे कि अपने लोग क्लासेस भी देते हैं, आप लोगों को बुक्स भी देते हैं। क्लासेस से अपने लोगों को सर्विस वर्विस दे देते हैं और आपको बुक्स भी देते हैं आप लोग। तो जीएसटी जो है वो गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है और दोनों पे ही लगता है। जो लोग गुड्स बेचता है सिर्फ उस पे भी जीएसटी लगेगा, सर्विस बेचता है उस पे भी जीएसटी लगेगा, और दोनों के दोनों ही बेचते हैं उस पे भी जीएसटी लगेगा। यहां पे देखो, अब इस पे आप ध्यान दीजिए। एक्सेप्ट 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 का मतलब इसे छोड़कर सब कुछ पकड़ लेना, सारा का सारा गुड्स को पकड़ लेना, सारा का सारा सर्विस को पकड़ लेना, लेकिन इस चीज को छोड़कर, सारा का सारा सर्विस पकड़ लेना लेकिन इस वाले चीज को छोड़कर, एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब भैया एल्कोहलिक लिकर मतलब क्या? अरे जो मताल लोग पीता है, मताल लोग पी के सो जाता है,
अल्कोहलिक लीकर, अरे देखो, आज बोतला खुल्लड़ दो, दाणू साणू पिल्लड़ दो, इस पे जीएसटी नहीं लगता बेटा, इस पे जीएसटी नहीं लगता बेटा, ठीक है। ये जो अल्कोहल्स है, अल्कोहलिक लिकर सब है, इस पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। सब पे जीएसटी लग जाएगा, गुड्स सर्विसेज सब पे जीएसटी लग जाएगा, लेकिन ये अल्कोहल, जहां जहां अल्कोहल यूज होता है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उस पे जीएसटी तो लगता ही नहीं है। इसको बोलते हैं अल्कोहलिक लिकर, इसको बोलते हैं, ठीक है। अरे वो बाटली जिसको जिस जिस बाटली को पी के लोग माताल की तरह सोया हुआ रहता है, ठीक है, इस पे जीएसटी नहीं लगता। समझा बात? बात समझा? बात समझा? एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इंसान लोग जो दारू पीता है, शराब पीता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर कोई दूसरा टैक्स लगता है, दूसरा टैक्स लगता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर जीएसटी नहीं लगता बेटा, नहीं लगता, नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, क्लियर है आप लोगों को? डेफिनेशन क्लियर है बाबू? आप लोगों को एकदम डेफिनेशन क्लियर हो गया ना? बस बस बस, आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए, पूरा का पूरा डेफिनेशन आप लोगों को समझा दिया। जीएसटी इज ए टैक्स विच इज लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब जीएसटी गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है, और दोनों पे ही लगता है। एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ, मतलब इसे छोड़कर, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। किस पे? अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगेगा। अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अल्कोहलिक लिकर, वो बाटली जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, वो लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हो, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी। इस पे कोई और टैक्स लगेगा ना, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। सरकारें बोलती है स्टेट, अच्छा इस पे जीएसटी क्यों नहीं लगता है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, इस पे बोलती है कि हम जीएसटी नहीं लगने देंगे, बात खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पढ़ने चलते हैं, चलिए आइए देखिए। अब नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे हम लोग, नंबर थ्री आइए, नंबर थ्री पढ़ेंगे, एप्लीकेबिलिटी। जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ था? क्या आप लोग बता सकते हो क्या जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ था? जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ था? क्या आप लोग बता सकते हो क्या? जीएसटी एप्लीकेबल कब हुआ था? क्या आप लोग बता सकते हो क्या? हाँ सर, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी अपने देश में, अपने पूरे भारत देश में लागू हुआ था, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कुछ। 1 जुलाई 2017 से 7 जुलाई 2017 तक पूरे के पूरे इंडिया में ही एप्लीकेबल था, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ऑल इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। हम क्या बोल रहे हैं कि जीएसटी जो एप्लीकेबल हुआ था ना, 1 जुलाई 2017 से लेकर 7 जुलाई 2017 तक पूरे भारतवर्ष में एप्लीकेबल था, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था वो जीएसटी का लॉ। लेकिन 7 जुलाई से, लेकिन 8 जुलाई 2017 से जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो गया जीएसटी, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी कब से स्टार्ट हुआ? 1 जुलाई 2017 से 7 जुलाई 2017 तक ऑल इंडिया में ही एप्लीकेबल था, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पूरा इंडिया में ही जीएसटी एप्लीकेबल था। लेकिन 8 जुलाई से पूरा का पूरा भारतवर्ष में ही जीएसटी एप्लीकेबल हो गया दोस्तों। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरा इंडिया में ही जीएसटी एप्लीकेबल था। लेकिन 8 जुलाई से पूरा का पूरा इंडिया में ही जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, यानी जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। गाइस प्लीज कमेंट कीजिएगा आज का क्लास कैसा लगा। आज इतना छोटा क्लास ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्लास होगा ट्यूसडे। नेक्स्ट हम लोग ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है। अभी क्लासेस का फ्रीक्वेंसी 15 दिन थोड़ा सा कम कम रहेगा, ठीक है, बिकॉज बुक्स बन रहा है ना, बिकॉज बहुत सारा बुक्स बन रहा है ना, इसीलिए। तो नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा ट्यूसडे। क्या आप लोगों को आज जीएसटी का डेफिनेशन समझ में आया? जीएसटी को बहुत तोड़ मरोड़ के आप लोगों को सिखाए, जीएसटी को बहुत तोड़ मरोड़ के सिखाए कि सबसे पहले जीएसटी इज ए टैक्स। विच टाइप ऑफ टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स, जो लगाया जाता है, जो लगाया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। चाहे आप गुड्स का धंधा कर रहे हो, चाहे आप अकेले सर्विसेज का धंधा कर रहे हो, चाहे आप दोनों का ही धंधा कर रहे हो, गुड्स और सर्विसेज दोनों ही। एक्सेप्ट मतलब इस चीज को छोड़ के, किस चीज को छोड़ के? लीकर को छोड़ के। वो जो लीकर है ना, बाटली जो पीते रहे ना, लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस चीज को छोड़ के, वो जो शराब है, उस चीज को छोड़ के सब चीज पे जीएसटी लगता है। शराब हो गया यानी, ठीक है, क्लियर है, उस चीज को छोड़ के। इसमें इसमें अभी एक तो अमेंडमेंट भी आया है
अमेंडमेंट देखते हैं कि लास्ट तक हम लोग कवर करना है कि नहीं करना है। इस वाले डेफिनेशन में एक अमेंडमेंट भी आया है, लेकिन अभी आप लोग ये पढ़ के रखो, ठीक है। सीयू नहीं पूछता अमेंडमेंट, सीयू आप लोगों को जितना पढ़ा रहा हूं उतना आप लोग पढ़ के रखो अभी, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये पूरा का पूरा डेफिनेशन हम लोगों ने बहुत बखूबी तरीके से कर लिया। अब बेसिक्स लेक्चर नंबर 2 में सिखाऊंगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सब क्या होता है। बहुत खूबसूरत सा लेक्चर होने वाला है। थैंक यू सो मच। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।